गठबंधन अब किस बात का। हम गठबंधन करने तो आए नहीं थे। सीधे आर पार की लड़ाई में आरजेडी से है और चुनाव परिणाम बताएगा कि कांग्रेस की कितनी बड़ी हैसियत है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी बिहार में सियासत इतना तेज हो गया है। लालू प्रसाद यादव जब से पटना आए हैं तब से कांग्रेस के नेता और भक्तचरण दास के ऊपर जो भी बातें की है, कहा जा रहा है आपत्तिजनक बातें हैं और उसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अभी राजेश राठौर जी हैं हमारे बगल में। उन्हीं से कुछ सवाल है कि जिस प्रकार से उन पर आपत्तिजनक बातें की है उसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ सोचती है। कांग्रेस ही नहीं, जिस प्रकार से आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी जो दलितों के बड़े नेता हैं और मात्र बड़े ही नेता नहीं, उनकी पहचान काला हांडी के आंदोलन से शुरू हुआ है। उनकी पहचान चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। उनकी पहचान सामाजिक न्याय को प्रोधा रहे हैं, समाजवादियों के ऊपर रहे हैं। ऐसे दलित के बड़े नेताओं पे आरजेडी सुप्रीमो द्वारा ये ओछी टिप्पणी न केवल श्री भक्तचरण दास जी का अपमान है बल्कि संपूर्ण देश के दलित समुदाय का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, शोषितों और एवं वंचितों का अपमान है। अगर आरजेडी खेद व्यक्त नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी तो इस दोनों चुनाव में दलित अपने वोट के चोट से आरजेडी को जवाब देगी। आगे का महागठबंधन जिस प्रकार से लग रहा है, भक्तचरण दास भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब आगे का महागठबंधन कैसे चलेगा। मगर इस बयान के बाद अब क्या कुछ समझा जाए? महागठबंधन तो अब ख़त्म ही बिहार में अब समझा जाए या फिर आगे आप लोग समझौता करके उनके साथ गठबंधन करके फिर चुनाव में आएंगे? महागठबंधन की बात कहाँ रही? आरजेडी अलग है, हम अलग लड़ रहे हैं। सीधा यहाँ फाइट है, वो उस डोर पे है, हम इस डोर पे है। सीधा मेरी लड़ाई चुनाव मैदान में आरजेडी के साथ है, चूँकि जेडीयू कहीं लड़ाई में है ही नहीं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वो रिपोर्ट कहा था कि नीतीश कुमार ने 16 सालों में कोई काम नहीं किया। ये अर्थात कि नीतीश कुमार को वोट न देने की अपील भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो सीधा लड़ाई आरजेडी बनाम कांग्रेस का है और कांग्रेस को आरजेडी ने धोखा दिया, कांग्रेस को आरजेडी ने छोड़ा, जनता आरजेडी को छोड़ देगी। पर लालू जी ने जिस प्रकार से कहा है, हमारा कहने का मतलब हुआ कि इस 30 अक्टूबर के बाद आप लोगों का गठबंधन रहेगा या फिर आगे के लिए कहा गया था कि इसी विधानसभा चुनाव भर हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं फिर साथ हो जाएंगे। मैं स्पष्ट बताऊं कि गठबंधन अब किस बात का। हम गठबंधन करने तो आए नहीं थे। हम गठबंधन किए थे, हम दोस्ती निभाई थी, दोस्ती में दागा दिया था, फिर साथ किस बात का। हम सीधे आर पार की लड़ाई में आरजेडी से है और चुनाव परिणाम बताएगा कि कांग्रेस की कितनी बड़ी हैसियत है। हम जब दोनों चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे तब समझेगा लोग कि कांग्रेस अपने अस्तित्व में आ गया है। क्या कन्हैया कुमार के आने के बाद कांग्रेस का मनोबल अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है? राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता का होता है। और जनता समझ गई कि आरजेडी को लगातार हमने मदद किया था, आरजेडी ने हमें धोखा दिया। जनता का आशीर्वाद इसलिए और ज़्यादा कांग्रेस को प्राप्त हो रहा है। तो और कहिएगा, इस जैसे तारापुर और इसका चुनाव है, भक्तचरण दास जी अभी जैसे आए हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि भक्तचरण दास जी जिम्मेदार हैं महागठबंधन के अलग होने का। नहीं, भक्तचरण दास जी तो एकदम इतने अच्छे संगठन करता है, उनके कारण कांग्रेस में जान आ गई है। भक्तचरण दास जी का ही देन है कि हम दोनों सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें ही आला कमान से सहमति ली है और दोनों प्रत्याशी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि भक्तचरण दास जी, डॉक्टर मदन मोहन झा जी, अजीत शर्मा जी का कुशल नेतृत्व ही लोगों को वहाँ बांध के रखा है। पूरे राज्य के कार्यकर्ता, देश के नेता दोनों प्रत्याशियों के प्रचार में लगातार बने हुए हैं। तो भक्तचरण दास जी के कारण बिहार का संगठन काफ़ी मजबूत हुआ है। ये बात कर रहे थे हम कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी के साथ और तमाम पॉलिटिकल अपडेट हम सुनाते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से भक्तचरण दास के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए थे उसके बाद से ही सियासत गर्मा गई और जो भी रही सही कसर उम्मीद थी। अभी जैसा कि सुने राजेश राठौर ने क्या कुछ कहे कि जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो गठबंधन का तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है। और भी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हम बने रहेंगे।
झकास भारत अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।